अस्सलाम वालेकुम गाइस, एजुक्राफ्ट और ऑनलाइन एकेडमी में खुश आमदीद। MS वर्ड का कंप्लीट ट्यूटोरियल हमने आपके लिए लाया था, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पढ़ ली हैं। इसमें हम इंसर्ट टैब के अंदर पिछले लेक्चर्स में हमने जो चीज़ें गो थ्रू की थी, उसमें स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट था। इसके हवाले से आपको डिटेल वीडियोस जो है वो मिल गई होंगी और आपने देख लिया कि कैसे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, कैसे हम चार्ट बनाते हैं और उनको कैसे एडिट किया जाता है। तो मज़ीद इंसर्ट के अंदर हमने चीज़ें पढ़ी थी, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेडर, फुटर, पेज नंबर। ये तीन चीज़ें आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से हम हेडर फुटर को जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करते हैं और इसका फ़ायदा क्या है। देखें, हेडर helps you to repeat content at the top of every page। अगर आप अपनी कोई ऐसी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई बुक आप टाइप कर रहे हैं, कोई ऐसी फाइल बना रहे हैं जिस डॉक्यूमेंट के अंदर 20, 50, 100 पेजेस हैं और आप हर पेज के ऊपर अपना कोई नंबर देना चाहते हैं, आप अपना कोई नाम देना चाहते हैं, कोई टाइटल देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हर पेज पे वही टाइटल दोबारा रिपीट हो रहा हो, तो आप हेडर एंड फुटर को जो है वो चूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे काम करता है हेडर एंड फुटर, आज हम प्रैक्टिकल करते हैं इसका। देखें, हेडर पर मैंने क्लिक किया सिंपल, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बता रहा है कि जी हेडर किस टाइप का आप लेना चाहते हैं। ब्लैंक में आ रहा है, टाइप हेयर, उसके बाद ब्लैंक 3 कॉलम्स, ऑस्टन में आ रहा है, बैंडेड में आ रहा है। तो आज हम काम करेंगे ब्लैंक 3 कॉलम्स के अंदर। ये 3 कॉलम्स के अंदर जो हम हेडर लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। और सबसे बड़ी जो इसकी क्वालिटी मैं आपको बता दूं, इसका ताल्लुक आपकी मार्जिन्स के साथ नहीं होता, पेज के साथ नहीं होता, ये आपकी मार्जिन के ऊपर वाले हिस्से पे काम करता है। लिहाजा जो भी आप पेज में डेटा रखते हैं उसे ये कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए टाइप हेयर, अगर आप यहाँ पर टाइप हेयर कर देते हैं और हेडर, फुटर और पेज नंबर, ये तीनों एक ही किस्म के फंक्शन हैं, तो इनको हम एक ही साथ जो है वो डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं जो पहला मेरा कॉलम है इसमें अगर मैं पेज नंबर रखना चाहूँ तो यहाँ से देखें ये पेज नंबर में रख सकता हूँ। डिफरेंट पेज नंबर आ रहे हैं, टॉप ऑफ द पेज है, टॉप बॉटम ऑफ द पेज है। तो आप कहाँ पर पेज रखना नंबर रखना चाह रहे हैं, तो हम टॉप ऑफ द पेज रखेंगे और पेज नंबर यहाँ पे हम रख देते हैं। अगर पेज का नाम भी साथ में आ जाए कि 1 पेज 2 पेज, तो ये देखें एसेंट बार 1 पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। दोबारा देख ले पेज नंबर पे, हाँ करंट पोजीशन में जाकर, और यहाँ से करंट पोजीशन में जाने के बाद ये अकाउंट बार पे आप चले जाएं और अकाउंट बार में आप पेज नंबर, क्योंकि ये कॉलम में आप सही आ जाएगा। पहले ये हो रहा था कि हम जब पेज नंबर ला रहे थे तो वो पूरे हमारे जो है वो हेडर पे ऑक्यूपाइड हो रहा था, लिहाजा हमें दूसरी चीज़ लिखने नहीं देता, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से लाया। यहाँ से करंट पोजीशन में जाके जहाँ पे हमारा कर्सर है और एसेंट बार में जाके एसेंट बार 1 पेज नंबर आ गया आपका। अब यहाँ पे देखें टाइप हेयर, यहाँ पे जो सेकंड कॉलम है हमारे हेडर का, यहाँ पे हम कोई भी जो हम नोट्स बना रहे हैं उनका नाम हम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर नोट्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। एडिट से मुराद ये है कि आप फॉर्मेट कर सकते हैं इसको। आप अगर यहाँ से होम पे चले जाएं और बोल्ड कर दें, या यहाँ से साइज़ बढ़ाना चाहें, या इसकी शेप आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आप हेडर के ऊपर अंदर जो है वो हेडर में रहते हुए आप जो टेक्स्ट लिखते हैं उसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलम 3 में जाकर हम इंसर्ट में जाएंगे। हमेशा हेडर पे काम करने में अगर आप पेज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करें,
पेज पर, और अगर हेडर पे काम करना है तो डबल क्लिक करें हेडर के ऊपर। तो यहाँ से तीसरी टैब हमने सेलेक्ट की और यहाँ से देखें डेट एंड टाइम अगर हम आप रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से रख सकते हैं, टाइम रख दें या डेट रख दें। मैं जस्ट एक डेट जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ और तीसरे कॉलम में मैंने डेट रख दी। अब यहाँ से अगर मैं फुटर भी देना चाह रहा हूँ कि फुटर भी एक साथ ही मैं अप्लाई कर दूँ, तो मैं सिंपल जो है वो एरो की मदद से, जो मेरा डाउन एरो की है, मैं उसे प्रेस करूँगा तो सिंपल मैं डायरेक्टली जो है वो फुटर पे आ जाऊँगा। अब फुटर पे आकर मैं जो है वो अपना नाम दे सकता हूँ, मिसाल के तौर पर प्रिपेयर्ड बाय, या मैं अपने जो है वो अकेडमी का नाम दे देता हूँ, एजुक्राफ्टर्स ऑनलाइन अकेडमी। इसी तरीके से इसको जिस तरफ आप रखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। तसल्ली से देखें इसको, क्योंकि ये एक ही टाइटल आ रहा है, तो इसको हम जो है वो सिंपल रख देते हैं यहाँ पर और बीच में। अब यहाँ से इंसर्ट में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, और यहाँ से पेज जो है वो हेडर आपको यही बता रहा होता है कि एक चीज़ को बार बार एक ही पे रिपीट करना, कि रिपीट करने के लिए हम हेडर और फुटर के फंक्शन को लेते हैं। तो फिलहाल हमारे पास एक ही पेज है, हम पेज पे डबल क्लिक करेंगे और ब्लैंक पेजेस जो है वो ऐड करेंगे। ये देखिए मैं ऐड कर रहा हूँ इस वक्त, और तकरीबन मेरे पास जो है वो 16 पेज यहाँ पर जो है वो आ गए हैं। और देखें जो नंबर है, सीरियल वाइज आपको नंबर भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर आ रहा है सीरियल वाइज। नोट्स की हेडिंग आ रही है, जो हेडिंग हमने हेडर में दी है, और बॉटम में जो हमने फुटर दिया है, फुटर के अंदर जो भी हमने लिखा है वो भी आ रहा है, और हर पेज के अंदर आ रहा है। और इसका फ़ायदा ये है कि पेज नंबर चेंज होता जाएगा ऑटोमेटिकली। बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम आपके हेडर एंड फुटर में यहाँ पर ये देखें ये चलती आ रही हैं। और जितने भी पेजेस आपने डॉक्यूमेंट के लिए हुए हैं उन तमाम पेजेस पर ये अप्लाई हो जाएगा। इस वक्त मैंने 16 पेजेस लिए हैं। अगर मैं 100 पेजेस भी कर देता हूँ, देखें इसको, तो ये जितने भी पेजेस होंगे उन सब पे ये अप्लाई हो जाएगा। ये एक फ़ायदा होता है हमारे पास हेडर एंड फुटर का, कि हम अगर कोई फुट नोट रखना चाहते हैं, हम अगर कोई हेड नोट रखना चाहते हैं, तो हेडर एंड फुटर के फंक्शन को यूज़ करते हुए हम उसे कर सकते हैं। अगर इनको चेंज करना है, कोई भी चीज़ डेटा एडिट करना है, तो आप डबल क्लिक करेंगे हेडर के ऊपर और यहाँ पर देखें सारी चीज़ें आपके पास अप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखें हमने हेडर पढ़ लिया, फुटर देख लिया, पेज नंबर उसमें आ गया, डेट एंड टाइम भी हम यहाँ से इंसर्ट कर ली, और हमने क्विक पार्ट्स के अंदर जाकर क्विक पार्ट्स से अगर कोई आप सेंटेंस लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से लेकर रख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल मज़ीद हम क्विक पार्ट्स को अगले जो है वो लेक्चर में देखेंगे। या अगर कोई पिक्चर आप रखना चाहते हैं हेडर के अंदर तो पिक्चर भी आप रख सकते हैं, या कोई आइकॉन अगर आप रखना चाहते हैं तो आइकॉन भी रख सकते हैं। मैं अगर कोई आइकॉन रखना चाहूँ तो देखिए क्या होता है, जस्ट फॉर केस स्टडी हम कर लेते हैं। और यहाँ पर ये एक आइकॉन है, आइकॉन मैंने इंसर्ट कर दिया, ये देखें आइकॉन भी मेरा इंसर्ट हो गया। जितनी साइज़ में इसकी रखना चाहता हूँ रख सकता हूँ। तो आप जो है वो हेडर एंड फुटर के अंदर अपनी इमेज भी रख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। और ये भी ऐसे ही होगा कि आपने सिर्फ एक पेज में रखी और दूसरे तमाम पेजेस में वो आपकी जो है वो रिपीट होती हुई पिक्चर आ जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। डबल क्लिक करें इसको एडिट करने के लिए। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए पूरी प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है। फिर अगर हेडर एंड फुटर को क्लोज़ करना है तो यहाँ से भी आप क्लोज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे। इंसर्ट को हम कोशिश करेंगे आज कंप्लीट करने की। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।